नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आपको बिहार एसआई का मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको 24 अप्रैल 2022 को होने वाली है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब बचे हुए जो दिन है उसमें हम लोगों को क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है कि इसमें जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए आपने क्या है ना सुना होगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में ऐसा नहीं था पर उसको भी रिजल्ट हो गया है, और कोई बहुत तेज था फिर भी उसे नहीं हुआ है। देखिए कारण यहाँ पर क्या होता है ना कि उसका स्ट्रेटजी जो होता है ना, उसका जो प्रोग्रामिंग होता है, पढ़ने का जो तरीका होता है, कहीं कहीं उससे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब का अंतर पड़ जाता है। और बाकी मान लीजिए शिफ्ट वगैरह जो भी होता है, ये सब का भी थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। लेकिन मेन है उसका फोकस, पढ़ाई का जो है उसका सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, तो उसको मतलब वो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वो स्टूडेंट निकल जाते हैं और वो स्टूडेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब है जो लास्ट में हम लोग को क्या करना है। देखिए जो भी स्टूडेंट पीटी पास करके आए हैं तो उनका तो एक लेवल है ही, ये तो तय बात है। तो जैसे कि आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, कोई भी बुक जैसे लूसेंट वगैरह तो सब पढ़ता ही है। लेकिन अब जो है कि लास्ट में अब क्या पढ़ें। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बुक आती है। ठीक है, एक बुक आती है आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन का। उसमें क्या होता है कि आपको आईएएस का और जितने भी पीसीएस का जो हिंदी भाषी क्षेत्र का होता है, लगभग सभी जो है प्रश्न का कंपाइलेशन होता है और हर सब्जेक्ट का और निकाला जा चुका है लगभग। जैसे हिस्ट्री का तो बहुत बेस्ट है, हिस्ट्री वाला तो आपको बहुत बेस्ट है। तो हिस्ट्री में क्या है आपको कि देखिए उसकी तैयारी कैसे करना है। लास्ट में जो भी आप बुक पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ रहे हो, आप लोग को तैयारी होगा ही। ये वाली बुक देखिए आप घटना चक्र का देख रहे हैं, पूर्वावलोकन का, मेरे पास 2020 वाला है। तो इसमें देखिए हिस्ट्री में आपको यहाँ पर क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको इसमें पहले आपको नोट्स दिया गया है, कोई भी चैप्टर उसका नोट्स है। नोट्स के बाद उसमें दिया गया है जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके बाद उसका डिस्कशन दिया गया है। चूंकि आप बिहार एसआई का एग्जाम में जा रहे हैं मेंस का, तो इसमें आपको करना क्या है, जो ध्यान रखिएगा इसमें जो क्वेश्चन है ना, जो प्रश्न है इसमें, इसका प्रश्न का क्या करना है आपको, सिर्फ प्रश्न और जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन दिया गया है बस उसे करना है। ठीक है, इसका न ही आपको नोट्स पढ़ना है और न ही आपको डिस्कशन पढ़ना है। ठीक है, आप देखिए पहले बात को समझिए। अब जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप समझिए या फिर प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा के देखिए कि प्रश्न कहाँ से उठाया जा रहा है। तो ज़्यादातर आपको वही प्रश्न मिलेंगे, लगभग 80% से एभव कि प्रश्न वही उठाए जा रहे हैं जो पिछले कई सारे एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो वही सब प्रश्न जो है आपको घूमते रहता है। कुछ कुछ प्रश्न इधर उधर से आपको आयोग सोचता है कि कुछ प्रश्न जो है रहेगा तो टॉपिक सही, पर कुछ नया करके उस प्रश्न को दें। तो इसमें क्या होगा कि यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपको 80% तो ऐसा ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और उसमें भी आपको डायरेक्ट हिट क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो पूछा हुआ है उसी को उठा के ऑप्शन सही तो आपको मिल जाएगी। आपको यही करना है कि उसे पूरा रट लेना है, पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे ना, उस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, और जब अंडरलाइन आप कर दीजिएगा तो फिर आप जब उसे पढ़िएगा तो उस पर थोड़ा फोकस करना विशेष है। और जब लास्ट में एग्जाम आएगी ना तो सिर्फ आपको यही पढ़ना जिस पर आपको डाउट थी। ठीक है, समझ रहे बात हो। तो इसमें आपको टोटल वही मान लिया जाए कि पेजेस की बात कीजिएगा तो 700 से ऊपर है। तो ठीक है, 700 न्यू वाले को ज़्यादा पढ़ना होगा। तो एक दिन में आप आराम से, ठीक है ना, एक दिन आप आराम से इसको 100 पेजेस तक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 7 दिन में आप हिस्ट्री को आराम से कर सकते हैं, सिर्फ मॉर्निंग का टाइम से एकदम ढंग से। क्योंकि आपको ना डिस्कशन पढ़ना है ना नोट्स पढ़ना है, क्योंकि आपका तैयारी जो पहले से वो सब है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, वहाँ पर अंडरलाइन करना है। इस तरह से आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आप आ जाइए पॉलिटी पे। तो देखिए पॉलिटी का भी आपको इसका बुक जो है बहुत साधारण सा आपको पतला सा दिखेगा। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखिए तो बहुत मोटा सा दिखेगा। थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि ये किताब इतना मोटा मैं पढ़ूंगा कैसे, लेकिन पढ़ना वैसे नहीं है। पढ़ना आपको कैसे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें क्या करना, पतली बुक है तो चाहे तो आप इसका नोट्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर डिस्कशन पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से इस बुक को पढ़े होंगे। दूसरे तो लगभग स्टूडेंट पढ़ते ही हैं, है ना, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चाहे तो नोट्स पढ़ सकते हैं, यदि आप नहीं चाहें तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, और इसका वही प्रोसेस करना है जो आपने हिस्ट्री का किया है। ठीक है, हिस्ट्री से प्रश्न आपको करीब करीब 15 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको पॉलिटी हो गया। ठीक है, फिर देखिए आप ज्योग्राफी यहाँ उठाइए। ज्योग्राफी का भी वही करना है जो सबका कर रहे थे, बट यहाँ ध्यान दें। देखिए इसमें अच्छी बात क्या हो जाती है ना, इसमें जो प्रश्न आते हैं इसमें आपको मैप के साथ लोकेशन भी नोट्स में मिल जाती है। तो आपको नोट्स तो नहीं पढ़ना है, पर वहाँ पर लोकेशन वाला जो मैप है उसको जरूर ध्यान देकर देखना है। और जब कोई आप क्वेश्चन जब उसको पढ़ रहे हैं तो उस लोकेशन में आपको क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना है। ठीक है,
वो क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पर लोकेशन में देखना है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर आपको प्रेजेंट हो रही है, कर्क रेखा है तो कहाँ से कहाँ गुजर रही है, सब आपको मिल जाएगा इसमें। कौन सी कंट्री कौन कौन स्टेट को टच कर रही है, इसमें आपको मैप में सब मिलेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ना कितना है, देखिए इसमें आपको भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल भी, ठीक है। और टोटल मिला दिया जाए तो इसमें भी 600-700 पेज हो जाते हैं। तो आपको देखिए विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है इसमें ज़्यादा, आप इंडियन भूगोल पढ़िए, भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल पढ़िए। और उसमें भी देखिए जो फैक्ट पुराने हैं ना, उसको आपको क्या करना है, देखिए जो फैक्ट पुराने हैं उसको आपको नहीं देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उसका फैक्ट कि भाई 19 का ये होगा, 20 का अकॉर्डिंग ये होगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है, चाहे जिसको छोड़ दीजिए, आप नेट से नया डेटा निकाल लीजिए, ठीक है। और नहीं तो यदि आपका न्यू बुक है तो आप वहाँ पर उस नीचे वाले चीज़ को अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन को मत पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और नीचे वाले चीज़ को अंडरलाइन करिए, मतलब वो जो ऑप्शन वाला उस पर ध्यान नहीं दीजिए। और ऐसे तो मैं कहूँगा जो न्यू फैक्ट है वो आपको नेट वगैरह से डाउनलोड करके देखना चाहिए, ठीक है, न्यू डेटा देखना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन उसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी का पार्ट वैसे ही पढ़ना है जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ रहे थे या पॉलिटिक्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी अच्छे खासे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, जैसे ही आप क्वेश्चन देखिएगा आपको पूछा हुआ क्वेश्चन माइंड में बहुत ही जल्दी सेटअप होता है, ठीक है। और विश्व का भूगोल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि देखिए देश की राजधानी जिसमें से एशिया का आपको जरूर देख लेना, ठीक है। कुछ जलडमरू मध्य वगैरह है वो सब देख लेनी है, ठीक है ना। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपको ये देख लेना, मुद्रा वगैरह जरूर देख लेना, ठीक है। जलडमरू मध्य वगैरह देख लेना है ना। कौन सा स्टेट कौन सा कंट्री को ये कर रही है, ये सब देख लेना। जो प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादा इससे पढ़ने की जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है। इससे आप ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। अब आपको रह गया देखिए ये कि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना, देखिए घटना चक्र चित्रात्मक आती है, इसे भी चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसका भी आता है, इसका भी घटना चक्र की आती है, उसे भी आप लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना आप करके जाइए, आपका जो है जीके का पोर्शन अच्छे से जाएगा। इसके बाद आ जाता है अपना साइंस। तो देखिए साइंस के लिए आपको पता है साइंस में 3 पार्ट होते हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो देखिए साइंस के लिए आपको जिंदाबाद अपना लूसेंट है, ठीक है। इससे बाहर तो प्रश्न आएंगे ही नहीं, इसमें ज़्यादा दिया भी नहीं गया है। यदि आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो ये इतना इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप कर लेते हैं लूसेंट से, तो हमें नहीं लगता कि और कहीं आपको जाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा आपको सेट तो लगाना ही है, लूसेंट प्लस सेट लगाना है, इससे ज़्यादा आपको साइंस में करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप करो, आपके जो है अच्छे खासे मार्क्स इसमें आ जाएंगे साइंस में, ठीक है। बाकी रह गया मैथ का, ठीक है। तो मैथ का में देखिए उसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट का होता है बेसिक मैथ ही कंप्लीट होता है, अच्छे होते हैं उनका, तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका कमज़ोर है, दिक्कत हो रही है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करिए, प्रैक्टिस सेट में जो भी आपको सेट में मैथ दिया गया है उसे आप आराम से बनाइए। मे भी आप अच्छे खासे प्रश्न करके आओगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ इसमें नहीं पूछा जाता है। और देखिए एक बात और है इसमें कि जैसे कि आप सब कुछ कर लिए, मैथ वगैरह भी कर लिए, कभी कभी क्या होता है कि आयोग का सिलेबस में देखिए करंट अफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार देखा जा रहा है कि आयोग कई 3-4 प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बीपीएसएससी का तो ऐसा करना नहीं चाहिए आयोग को, लेकिन यदि आप कर देती है तो फिर उसमें आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है ना कि करंट अफेयर को थोड़ा बहुत देख ही जाइए, ठीक है ना। तो करंट अफेयर की तो आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई एग्जाम तो आते ही रहेगा, आपको तो पता ही है। करंट अफेयर के लिए जो बुक है आपको, आप चाहें तो देखिए ईडूट एरिया का भी कर सकते हैं, चाहे तो स्पीडी का भी कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कोई एक कीजिए, ठीक है। दोनों का करने की जरूरत नहीं है, कोई एक कीजिए। यदि स्पीडी करते हैं तो मंथली प्लस क्वेश्चन लगा लीजिए, और पीछे का जो इंपॉर्टेंट पार्ट दिया जाता है, जो 1 लाइनर जो प्रश्न होते हैं उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, उसे आपको देख के जाना है। ऐसा नहीं पूरा रट के जाना है एक लाइन, उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सिर्फ देख के जाना है। बाकी आगे का मंथली प्लस क्वेश्चन जो दिया गया वो करके जाना है। यदि आप ईडूट एरिया करते हैं तो उसमें फैक्ट तो सफिशिएंट दिए जाते हैं, स्पीडिंग में थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, तो उसको भी वही करना है आपको, जो दिया गया है मंथली वाइज उसमें दिया जाता है, फिर आपको उसमें सेट वाइज दिया जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी बुक को करते हैं, कंप्लीट करके जाते हैं, तो करंट अफेयर छूटने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। यदि पूछा जाए तो, यदि नहीं पूछा जाती है तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। यदि पूछा जाता है तो आपको प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि यदि वहाँ पूछ दिया जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यदि आप 5 मार्क्स से पीछे समझिए बहुत पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपको एक पेपर की बात, ठीक है। अब रही आपको जो फर्स्ट सिटिंग में पेपर होगा हिंदी का, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है। तो देखिए यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो ऐसे हिंदी पूछे जाते हैं कि यदि आप नहीं भी पढ़ के आओगे तब भी आप जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से एबव लेके आ जाओगे 30% से, ठीक है। और ऐसे आप चाहो तो कोई बुक क्वेश्चन बैंक उठा लो, या फिर कोई बुक है अरिहंत वगैरह का जो भी आती है
उसे आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई लेवल का हिंदी आता है, तो इसे आप आराम से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही था आप लोगों को बताना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। तो अब आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये जो पहले वाला बात बोला हूँ उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।